सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? आप भी अगर टीए भर्ती में जाना चाहते हैं परमानेंट कैटेगरी से, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आप सबको पता है इस समय आर्मी टीए भर्ती का लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं और इंतजार ही करते रहते हैं। वो भर्ती सर पे आ जाती है तब तैयारी करते हैं, और जबकि सब कुछ पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका है। आपकी भर्ती कब से है, क्या क्या प्रोग्राम है, सारा कुछ पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा जो भी आर्मी टीए भर्ती में जाना चाहते हैं, भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप सभी के लिए बहुत ही जोरदार मौका है ये, और मैं जहां तक सोचता हूं इससे जोरदार मौका आपके पास में होगा नहीं, क्योंकि अगर आप अग्निपथ के थ्रू जाते हैं तो आप बनते हैं 4 साल के लिए शुरू में सिपाही। ठीक है, यहां पर आपको मौका मिलता है पहली बार में ही परमानेंट कैटेगरी से भर्ती होने का। ठीक है, गुड न्यूज क्या है, बड़ी खबर क्या है, बिना लिखित परीक्षा के होगी क्या ये भर्ती? जी हाँ, इस भर्ती के विषय में पूरी जानकारी लो न्यूज़पेपर के माध्यम से देख लेते हैं, आखिर क्या और कैसे दिया हुआ है। ठीक है, ये अगर आपने देख लिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको हम और भी कई सारी जानकारियां शेयर करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इंडियन आर्मी में नौकरी का मौका 3806 पदों पर होगी भर्ती। योग्यता क्या है? सोल्जर के लिए 10वीं पास, कुल 45% अंक और हर विषय में 33% अंक, है ना। 10वीं पास, हर विषय में 33% अंक होने चाहिए। इसके लिए सोल्जर के लिए। क्लर्क के लिए 12वीं पास 60% अंकों के साथ और 50% अंक अंग्रेजी और गणित, अकाउंट्स, ट्रेड्स। आपको ध्यान रखना है आपके पास में अंग्रेजी सब्जेक्ट होना चाहिए और गणित और अकाउंट्स, इनमें से कोई सा होना चाहिए। चाहे गणित हो चाहे अकाउंट्स हो, इनमें से कोई सा एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, ट्रेड्समैन के लिए देखें 10वीं पास, कुछ पदों के लिए 8वीं पास। जो हेल्पर होते हैं मैस में, हेल्पर के लिए योग्यता होती है 8वीं पास, और जो अच्छे कुशल कुक वगैरह होते हैं उनकी योग्यता होती है 10वीं पास। ठीक है, चलिए अब किन पदों पर भर्ती है पत्रिका फीचर डेस्क में हम देखेंगे। और सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी सूचना इसलिए बन जाती है क्योंकि जो भी युवा साथी आर्मी में जाना चाहते हैं, तो वैसे अगर वो भर्ती देखते हैं तो भर्ती होने के वहाँ भी चांसेस हैं। वहाँ 4 साल और यहाँ परमानेंट। सबसे बड़ी बात है इसमें 160 सेंटीमीटर हाइट और उम्र सीमा लेके 18 साल से 42 साल तक कोई भी भर्ती देख सकता है, इसलिए इसमें ओवर एज वालों के लिए सुनहरा अवसर होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ रैली होगी और चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। ठीक है, सिलेक्शन प्रक्रिया में ये चरण होंगे। दस्तावेज सत्यापन होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, परीक्षा होगी यानी लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और मेरिट लिस्ट। ध्यान रखना, जिसकी 1600 मीटर रेस एकदम फर्राटा है, जबरदस्त है, यानी 5 से नीचे जिसका टाइम आता है या 5:10 तक भी रहता है, वो लोग इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है इसमें सारा खेल किसका है, इसमें सारा खेल 1600 मीटर का है और बीम का है, यानी जो आप बीम लगाते हैं इनका है। सारा खेल यहीं पर आपका आके रुक जाता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप सैलरी आवेदन शुल्क। देखो सैलरी की देख लो भाई, सैलरी आपकी 15,500 से 69,400 रुपये प्रति महीना, मतलब 70,000 रुपये महीना आपको यहाँ पर शुल्क मतलब सैलरी मिलेगी। मतलब सोचने की बात है कि अग्निवीर में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ आपका वेतन कितना है? वहाँ है आपका वेतन जब आप ज्वाइन करते हैं 21,000, और यहाँ पर शुरुआत है आपकी 70,000 से। जितने भी ऐसा युवा ना, जितना भी जो भाई ये सोच के हताश हो जाता है कि मेरी ओवर एज हो चुकी है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो एज लिमिट जो है 18 साल से 42 साल है। और सबसे बड़ी खास बात इस भर्ती में यही है कि जितने भी हमारे भाई हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, उनके लिए शायद इससे बड़ा मौका और कोई ना हो। ठीक है, देखना थोड़ा ध्यान से, आपको यहाँ पर हर चीज़ के विषय में जानकारी होनी जरूरी है। थोड़ा ध्यान से देख लेंगे अपनी योग्यता वगैरह को तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ताकि यहाँ से देखो, इसमें आपका जीडी के लिए है ना, जीडी के लिए स्पेशल दिया हुआ है। पहले सबसे पहले तो आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। 10वीं पास में आपके 45% होने चाहिए। 10वीं में टोटल आपके कितने होने चाहिए? 45%। और प्रत्येक विषय में होने चाहिए 33%, यानी किसी भी विषय में आप फेल नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ है सोल्जर्स क्लर्क।
तो भाई क्लर्क के लिए आप देखेंगे आपके 12वीं पास आप होने चाहिए, ठीक है, और 60% आपके टोटल परसेंट होनी चाहिए और 50% होने चाहिए प्रत्येक विषय में। प्रत्येक विषय में 50% होने चाहिए, ध्यान रखना। आपके पास में इंग्लिश होना चाहिए, मैथ्स और अकाउंट्स, इनमें से कोई सी एक बुक होनी चाहिए। बायोलॉजी वाले बालक इसका इस भर्ती को नहीं देख सकते। अगर उनके पास में एडिशनल मैथ नहीं है या अकाउंट्स नहीं है तो बायोलॉजी वाले क्लर्क की भर्ती नहीं देख सकते, ठीक है। सोल्जर ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन में 10वीं पास आप होने चाहिए, प्रत्येक विषय में आपके 33% होने चाहिए। कुछ पोस्ट है 8वीं पास, 8वीं पास वालों के लिए केवल 8वीं पास होना ज़रूरी है, बाकी और किसी प्रकार का उसमें कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं, उनको देख लेते हैं। हाइट की बात करें तो हाइट देखो आपको सबको पता है, हाइट कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट कम से कम 50 किलो होना चाहिए। सीना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपके लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर फिजिकल के जो नंबर हैं उनको देखेंगे ध्यान से। फिजिकल में आपको नंबर जो मिलेंगे वो किस तरीके से आपको यहाँ पर फिजिकल में नंबर मिलेंगे, देखो ध्यान से। अगर आप 5.5 मिनट में रेस मार देते हैं तो 60 नंबर रेस के मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड तक मारते हैं तो 40 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट 45 सेकंड से ऊपर मारोगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 31 से 42 साल के जो युवा हैं उनके लिए ये देखो, तब आप 6 मिनट में मारोगे 60 नंबर, सवा 6 से 6.5 तक मारोगे 40 नंबर, और जी 6.5 से ऊपर मारोगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। फिर होता है आपका बीम, यानी कि आपको जो बीम लगानी होती है बीम का देख लो। 31 साल वालों का अलग होता है, 18 से 30 वालों का अलग। 18 से 30 वालों को 10 बीम मारोगे 40 नंबर मिलेंगे, 9 बीम पर 33, 8 पर 27, 7 पर 21, 6 पे 16, और जी 5 मारोगे तो फेल हो जाओगे। और जो 31 साल से लेकर के 42 साल वाले हैं इनके लिए 9 बीम पे 40 नंबर, 8 बीम पे 33 नंबर, 7 पे 27, 6 पे 21, 5 या 5 से कम मारोगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि भैया बीम वगैरह का और रेस का इसमें सबसे बड़ा अहम योगदान आपका इसमें बीम का और रेस का है। जिसकी रेस और बीम बढ़िया है उसको कोई समस्या नहीं होगी इसमें सिलेक्शन लेने में, ठीक है। अब देखो सैलरी जो है इसमें 15,500 से लेकर के 69,400 पर मंथ रहेगी। और जो अलाउंसेस रहेंगे आपका DA, HRA, PA, MA, यानी सब कुछ आपको, रिस्क अलाउंस वगैरह सारा कुछ मिलेगा। और एक बात आपको मैं यहाँ पे सीधे सीधे बता दूँ, आर्मी टीए भर्ती में इतनी सैलरी मिलती है कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सैलरी वैसे तो ज़्यादा है ही है, खूब सैलरी है ही है 70,000 के आसपास, लेकिन इसके बाद में सैलरी में वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदारी है, सैलरी कम नहीं है, इसकी सैलरी खूब है, ठीक है ना। इसमें अब आप देख लो, इसमें आपको जो है क्या 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 कैसे कैसे आपका रहने वाला है, ध्यान से देखो। तो आपका इसमें ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सबसे पहले जब आप भर्ती स्थल पे जाते हैं, ठीक है। भर्ती स्थल पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम, मेडिकल टेस्ट, और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब आप भर्ती स्थल पे जाओगे डेट घोषित आपके साथ में हो जाती है, मैं आपको बताऊंगा अभी सारी चीज़ें। तो फिर आप जो है वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाना होता है, आपको ये ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मूल निवास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, ओरिजिनल मूल निवास ओरिजिनल होना चाहिए 2 कॉपियों के साथ में, 2 फोटोकॉपी के साथ में। पासपोर्ट साइज आपके पास में 20 कलर्ड फोटोग्राफ्स होने चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट विद 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज़, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास में 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए प्लस में, और ये ओरिजिनल होने चाहिए, सब सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या स्कूल के द्वारा बना हो या गांव के द्वारा बना हो। कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी हो, और 2 अटेस्टेड फोटो होनी चाहिए। अनमेरिड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। फॉर अनमेरिड कैंडिडेट्स इशूड बाय, जो अनमेरिड हैं उनके पास अनमेरिड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपके पास में सारी कहानी रहती है। और मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर आप वास्तव में इसमें जाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा सुनहरा ऑप्शन नहीं है।
हर साल भर्ती आती थी नवंबर में, और ये भर्ती आपको पता है अगस्त सितंबर में ही शुरू हो रही है। ठीक है, इसका कैलेंडर मैं आपके साथ में जारी कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप वास्तव में टीए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद साथियों।